किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली और कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी, माटी तुम्हारी बात। मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए बैठे हुए हैं। हम उनकी वजह से सेफ हैं। आर्मी इज सो ग्रेट। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। आज प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बकिंगम पैलेस पर जो जवान खड़े रहते हैं ना, एकदम स्ट्रेट, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं, या आप उस घड़ी देख रहे हो कब घड़ी का कांटा घूमे, कब तो बगल वाले लड़के को मैं पकड़ूं। ऐसा कुछ तो नहीं है। साथियों हम चले नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। इसके आगे की तुम दास्तां फर्ज कर दो अदा, ताकि जी नेपाल आ जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। दरअसल बात क्या है कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जितने भी रिपोर्टर्स सीजेपी की ओर से काम कर रहे थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उनको शर्म और लहजा होगा, तो वो लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ी सी अगर आईने में देखेंगे तो अभी वो फ्यूचर में क्या बोलेंगे उनको से कि भाई हमने एक एजेंडा चलाने के लिए सिर्फ एक ही साइड दिखाई। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि भाई पुलिस ने भी लोगों की हेल्प करी, पुलिस ने भी लोगों को उठाया। पुलिस मारना नहीं चाहती थी यार, उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई पुलिस तो सिर्फ मारने के लिए खड़ी है वहां पे। क्या वो किसी के माता पिता नहीं है, या फिर पिताजी नहीं है, या फिर किसी के माँ बाप नहीं है जो बच्चों को मारेंगे? आपने तो ऐसा दिखा दिया कि वही एक दुश्मन है हमारे बोल करके। सिर्फ तुमने ही नहीं दिखाया यार, तुम्हारे साथ जितने भी गद्दार स्टेज पे खड़े थे ना, उन्होंने ही दिखाया है। मैं सीधा गद्दार बोलता हूँ भाई, देश के लिए आप एक कलंक हो। जर्नलिज्म बोलते हो, दूसरे को गोदी मीडिया बोलते हो ना, लेकिन थोड़े सा शर्म करो, लहजा रखो कि भाई हम जो दिखा रहे हैं, हम दोनों बाजू दिखा रहे हैं। क्या सिर्फ एक बाजू इमोशनल होकर के जर्नलिज्म नहीं किया जाता? माना हमने बच्चों को मार पड़ी थी, ऐसा नहीं है कि मार पड़ी नहीं थी, हमने भी मार देखी है, उनमें भी गुंडे थे, गुंडों को भी मार पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को मार पड़ी थी, जर्नलिस्ट को भी पड़ी थी। उसका भी मैंने वीडियो देखा, उस पर भी मैंने कमेंट किया, बढ़िया पड़ी है और पढ़नी भी चाहिए। बीच बीच में करोगे, बीच बीच में ऐसी चीजें फैलाओगे ना कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ पुलिस गलत है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी गलत है, आर्मी को गालियां दी गई, तब कहाँ गए थे तुम? कम से कम आपके सामने वीडियो तो आया होगा, आपके टीम के साथ कम से कम किसी ने तो दिखाया होगा। तो थोड़ी सी शर्म करके उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर दिखा देते कि भाई हमने भी कुछ गलत किया है बोल करके, हमारे स्टूडेंट्स ने भी कुछ गलत किया है। अगर कोई एजेंडा चला रहा है तो किस लिए चला रहा है? एक तो उससे उसको कुछ मतलब होगा, या फिर उसका कुछ चल रहा होगा। ऐसे तो कोई नहीं करता किसी के लिए कुछ, अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। इंडियन आर्मी को गाली दी गई, कभी आपने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उनको पूछा जा रहा है, अगर ऐसे खड़े होते हो तो ऐसे ही तन के खड़े होते बॉर्डर पे तो पहलगाम नहीं होता। ऐसे ही होता है यार। अजीत डोभाल ने एक बार बोला था, गद्दार देश के बाहर नहीं है, देश के अंदर ही है, और ये गद्दारी साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, बीजेपी का आपको विरोध करना था, बिल्कुल करिए, हमें ना, हम नहीं बोल रहे कि बीजेपी का विरोध ना करिए, हम बीजेपी के समर्थक हैं। बीजेपी के समर्थक हो या ना हो, लेकिन आपको आपका जो धर्म है जर्नलिज्म, उसको तो निभाना चाहिए। खुद को, दूसरों को गोदी मीडिया बोल बोल के जो उछलते हो ना, ऐसा लगता है थप्पड़ मारूं या फिर जूता निकालूं और जूतों से पीटूं, लेकिन नहीं कर सकता। लोकशाही है ना, बोलने का अधिकार है सबको, बोलो जो बोलना है। लेकिन जर्नलिज्म कर रहे हो तो कम से कम इस लेवल का करो कि लोगों को आप पे गर्व हो। खास तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं किस लिए बोल रहा हूँ। मैं भी एक टाइम पे तुम्हें आइडल मानता था भाई, बहुत निष्पक्ष जर्नलिज्म हो, जर्नलिस्ट हो, बहुत निष्पक्ष जर्नलिस्ट हो। लेकिन आज समझ में आ जा रहा है कि भाई ये तो बिकने वाले जर्नलिस्ट है। मतलब गोदी मीडिया तो बस नाम के लिए है, उनको गोदी मीडिया बोला जाता है, तो तुम्हें भी कुछ तो नाम दिया जाना चाहिए। करो जो करना है, लेकिन हम लोगों को बताते रहेंगे कि भाई क्या चीज देखनी है और क्या नहीं। दोस्तों,
अगर आप सीजीपी प्रोटेस्ट के स्टूडेंट हो या फिर जितने भी अदर लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई गद्दार सिर्फ देश के बाहर नहीं है, अंदर भी है, जो गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। ये चीज ध्यान रखो। पुलिस को भी मार पड़ी थी उस दिन, वो नहीं दिखाया। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ था, वो नहीं दिखाया। किस वजह से पथराव हुआ था ये नहीं बताया। किस वजह से प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ ये नहीं बताया। सिर्फ और सिर्फ बताई गई तो स्टूडेंट के ऊपर मार पड़ी, ये हुआ वो हुआ। समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। आप कितनी भी झूठ का ये पर्दा ऐसा लगाओगे ना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई तुम कितने काले हो अंदर से। करो तुम जो करना है करो। भले ही तुम्हें समझ लो 100 में से 10 लोग फॉलो करेंगे, आपको कंधे पे उठाएंगे, बढ़िया सब चीजें होंगी, लेकिन जो 90 लोग होंगे ना वो जूते मारने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई 100 में से 10 लोग खराब हो सकते हैं लेकिन 90 लोग अच्छे हैं। देखो गुस्सा नहीं है मुझे, घिन आ रही है तुम पे, बस बाकी कुछ नहीं। कि तुम जर्नलिस्ट हो और जर्नलिज्म कर रहे हो, ये बात दिखा रहे हो ना तुम दूसरे। पहली बात, अगर आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, लेकिन तुम दूसरों को गोदी मीडिया दिखा करके, गोदी मीडिया बता करके तुम जो चल रहे हो ना कि मैं तो ऐसा रिपोर्टर हूं जो एक निष्पक्ष काम करता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। तुम जितना गूदे में जोर है ना लगा लो। हाँ 10 15 20 मिलियन सब्सक्राइबर भी बना सकते हो। हमें नहीं दिखता क्या सही नहीं चल रहा है, क्या पहले चल रहा था, आज क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चलेगा। हर चीज दिखती है। हम भी तो इस देश के नागरिक है ना, हमें भी दिखता होगा कि कुछ तो हो रहा है देश में। और वो भी दिखता है कौन एजेंडा चला रहा है, कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है, कौन किसको चूतिया बना रहा है। सब चीजें दिखती है। करो तुम जो करना है। बात करने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ने वाला ये भी मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई लोगों तक ये बात पहुंचाऊं। अगर नाम बता दूं तो फिर बुरा लग जाएगा तुम्हें। करो तुम जो करना है करो, बस साफ साफ। तो आपका चेहरा एक दिन अगर ऐसा ही चलता रहा और बहुत ज्यादा लोगों को तक इसका प्रभाव होता रहेगा ना तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जनता भी बोलेगी ये तो फिर इसी लेवल के है, मतलब आपका एक लेवल सेटअप कर दिया जाएगा। तो ऐसा ना हो कि भाई एजेंडा चलाते चलाते आप भी प्रोपेगेंडा में फंस जाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।